हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई हाजिर है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये क्लैश है एवेंटस के क्लोन्स का या एवेंटस के अल्टरनेटिव्स का। तो एक्चुअली मैंने 2 वीक पहले शायद परफ्यूम रिव्यू किया था जिसका नाम है इंपीरिया फॉर हिम, जो कि आता है फ्रॉम द हाउस रेहान। और मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव है जो आज के टाइम में अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको एवेंटस का कोई ज़बरदस्त और दी बेस्ट क्लोन चाहिए तो आप रेहान इंपीरिया को ज़रूर ट्राई करें। और इस स्टेटमेंट्स में बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए, कुछ मेरे दोस्तों ने पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये दी बेस्ट है, जबकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर और काफ़ी ज़बरदस्त क्लोन्स ऑलरेडी एवेंटस के अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेहान इंपीरिया फॉर हिम बेस्ट अल्टरनेटिव है एवेंटस का इन सब दूसरे अल्टरनेटिव्स के या क्लोन्स के होते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और इस वीडियो में मैंने एक परफ्यूम को ऐड नहीं किया जो कि मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन में था, और वो है क्लब डी न्यू इंटेंस मैन का ईडीटी वर्जन। और उसको इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी जो ओपनिंग का जो एक स्ट्रॉन्ग सा हार्श सा सिट्रस का जो नोट है लेमन का, वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। हालांकि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद वो इतना अच्छा नहीं लगता और लोग थोड़े से उससे बागी हैं, या कह लें स्लैंग में थोड़े से उससे चालू हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा स्मोकी और लेदरी है टुवर्ड्स द ड्राई डाउन, तो इसलिए उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। यहाँ पे हमने दी बेस्ट वाले जो सबसे रिफाइंड अल्टरनेटिव्स या क्लोन्स मार्केट में हैं उन्हीं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और मैं एक एक करके आपको वो तमाम परफ्यूम के बारे में बताता जाऊंगा, और फिर एंड में हम उन सबको वन बाय वन कंपेयर करेंगे रेहान के इंपीरिया के साथ। और फिर एंड में मैं फैसला छोड़ूंगा आप लोगों पे, आप लोग डिसाइड करना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और क्या वाकई ही ये दी बेस्ट है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जो सबसे पहला परफ्यूम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, और ये है बहुत ही मशहूर रोमजेल रसासी 9365 और 25 फॉर लुई, जो कि बहुत मशहूर है ज़ेब्रा के नाम से। और मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि एवेंटस के जो फाइनेस्ट स्मेलिंग परफ्यूम्स हैं उनमें से ये एक है। तो अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे पाइनएप्पल मिलता है, बहुत ही खूबसूरत और रिफाइंड नोट मिलता है आपको बेर्गामो का, या आप कह लें कि सिट्रसी नोट मिलता है, और बहुत कम स्मोकी है, बहुत कम लेदरी है। और अपने सेकंड फेज में जब ये थोड़ा ड्राई डाउन की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे बहुत प्यारा लाइम का नोट और ब्लैक पेपर का नोट ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपको बड़ी ही प्यारी एक वो लाइम और पेपर की यहाँ पे फील मिलती है सेकंड फेज में। डेफिनेटली भी ड्राई डाउन में बिकम्स लिटिल बिट मस्की वुडी टाइप का ये सेंट बन जाता है। क्वालिटी ब्लेंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो टॉप नॉच। तो ये था रसासी के ज़ेब्रा के बारे में, बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम। और चलें अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। तो जो दूसरा परफ्यूम यहाँ पे है एक दफ़ा फिर बहुत खूबसूरत स्मेल करता है, बहुत रिफाइंड ब्लेंड है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हरमेन के लैवेंचर ईडीपी की। ये इंटेंस वर्जन नहीं है, दिस इज उनका नॉर्मल वाला ईडीपी वर्जन। बाय द वे ये 30 ml की बोतल है, नॉर्मली 100 ml की बोतल में आता है, लेकिन ये उनका एक गिफ्ट बॉक्स आता है, उसमें मुझे ये 30 ml की बोतल में मिला था। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो एक दफ़ा फिर बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। यहाँ पे ये थोड़ा पाइनएप्पल साइड पे थोड़ा सा कम है, बट इट्स लाइक मोर सिट्रसी, लेकिन इट्स मोर फ्रूटी। यहाँ पे आपको हल्के से एक्वेटिक नोट्स भी मिलते हैं, और फिर ये लेस स्मोकी है, लेस लेदरी है। आप कह सकते हैं कि एवेंटस का अगर आपको फ्रूटी वाला बैच पसंद है, अगर आपको एवेंटस की जो इमिटेशन है, अगर आपको वो फ्रूटी वे में चाहिए, तो आप अल हरमैन का लेवेंचर ईडीपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड। तो ये था हरमेन लेवेंचर के बारे में। दिस इज नॉट द इंटेंस वर्जन बाय द वे, सिंपल ईडीपी वाला। तो चलें अब जंप करते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे। तो तीसरे पे हमारे पास एक दफ़ा फिर आता है लेवेंचर इंटेंस द हाउस ऑफ अल हरमेन, और ये बोतल मैंने काफ़ी साल पहले बाई की थी। और अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो एक दफ़ा फिर ये एक फ्रूटी वर्जन है, काफ़ी सिमिलर है अपने ईडीपी जो इनका जो फ्लैंकर है उसके, लेकिन यहाँ पे इंटेंस वर्जन में स्मोकीनेस और लेदरीनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल हरमेन लेवेंचर ईडीपी। और यहाँ पे थोड़ा सा पाइनएप्पल का भी नोट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो खुशबू ब्लेंडिंग क्वालिटी एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त टॉप नॉच। तो ये था लेवेंचर इंटेंस द हाउस ऑफ अल हरमेन। चलिए अब जंप करते हैं अपने चौथे परफ्यूम पे। और अगर चौथे परफ्यूम की बात करूँ तो मशहूर ज़माना मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एवेंटस का कोई भी क्लोन मशहूर आज तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास है
क्लब डी न्यू इंटेंस मैन EDP वर्जन, EDT हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, दिस इज EDP वर्जन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके भी ओपनिंग में आपको बहुत खूबसूरत लेमन का नोट मिलता है, पाइनएप्पल मिलता है, पाचूली मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो लेमन का नोट है वो काफ़ी स्मूथ है एज कम्पेयर टू EDT वर्जन। तो वो तमाम लोग जिनको EDT से प्रॉब्लम थी उसके वो शार्प लेमन के नोट की जो उसकी ओपनिंग में था, तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें, दे विल लव इट। और यहाँ पे बात ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मोकी और लेदरी है टुवर्ड्स द ड्राई डाउन, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा है, फ्रूटी सी ओपनिंग है, उसके बाद ये लेदरी और स्मोकी ड्राई डाउन की तरफ मूव कर जाता है। तो वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम क्लब डी न्यू इंटेंस मैन EDP वर्जन। और चलें अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम की तरफ, और अगले नंबर पे हमारे पास है अफनान वालों का सुप्रीमेसी। और अगर मैं सुप्रीमेसी की खुशबू की बात करूं तो इसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी ओपनिंग में जो आपको पाइनएप्पल और जो आपको लेमन के नोट्स मिलते हैं वो थोड़े से फ्लैट मिलते हैं, ये उतने ब्राइट या उतने शार्प नहीं मिलते। और ये थोड़ा ज़्यादा स्मोकी सॉल्टी एम्बरग्री यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एम्ड अप है। और टुवर्ड्स द ड्राई डाउन वंस अगेन जो है ये परफ्यूम थोड़ा स्मोकी और लेदरी साइड की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है। वंस अगेन काफ़ी अच्छा ब्लेंड है। तो ओपनिंग में आपको शायद थोड़ा सा एक वो लगे कि यार ये उतना ब्राइट पाइनएप्पल या सिट्रस नहीं आया, लेकिन जो इसकी पूरी जर्नी है वो काफ़ी अच्छी है। तो सुप्रीमेसी अफनान था हमारे पास नंबर 5 पे। और चलें अब जब करते हैं नंबर 6 पे, और छोटे नंबर पे जो हमारे पास परफ्यूम है वो आता है एक डिज़ाइनर हाउस है जिसका नाम है मोबलॉन, और ये है एक्सप्लोरर। वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम, काफ़ी अच्छे से उस थीम को यहाँ पे कैप्चर किया गया है, लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन ये डायरेक्ट एवेंटस का क्लोन नहीं है। यस, जब आप इसको जैसे ही स्प्रे करते हैं आपको एक एवेंटस का फील ये ज़रूर देता है, आपको वो कुछ पाइनएप्पल और बर्गामो के हल्के सा एक ब्लेंड मिलता है, लेकिन इसकी ओपनिंग में दिस इज मोर टूवर्ड्स फ्लोरल्स और पचूली। इसमें आप कह सकते हैं कि फ्लोरल्स पचूली यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और फिर अपने ड्राई डाउन की तरफ भी ये ज़्यादा लेदर या स्मोक की तरफ मूव नहीं करता, बल्कि इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी। तो आप कह सकते हैं कि ये फ्लोरल पचूली और वुडी बेस्ड फ्लैंकर है एवेंटस का। तो यहाँ पे डायरेक्ट छापा नहीं गया एवेंटस को, बल्कि थोड़ा यहाँ पे इनोवेशन की गई है। तो ये था मोबलॉन के एक्सप्लोरर के बारे में। और स्टिल इस लाइनअप में मेरे पास दो काफ़ी मशहूर क्लोन एवेंटस के मिसिंग हैं, जो कि एक आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान और उसका नाम है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, और दूसरा आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन और उसका नाम है प्राइड इंटेंस। वो दोनों परफ्यूम मेरे पास इस कलेक्शन में इस लाइनअप में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके इस लाइनअप में ना होने से फ़र्क यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे रूल सेट किए हैं इन सब परफ्यूम्स को आपस में कंपेयर करने का, वो रूल सेम रहेंगे और आप वही रूल्स अप्लाई कर सकते हैं उन दो परफ्यूम्स के लिए भी, अगर आपके पास वो परफ्यूम्स हैं तो। और मैंने वो दो परफ्यूम बहुत दफ़ा ट्राई किए हैं, टेस्ट किए हैं उनके शॉप्स वगैरह में जाके, लेकिन मैंने बाय इसलिए नहीं किए, एक तो प्राइस फैक्टर और सेकंड ये क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत से क्लोन्स मेरी कलेक्शन में हैं, इसलिए उन और ख़रीदने का मुझे कोई वहाँ पे ऐसा पॉइंट लगा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा परफ्यूम्स अभी स्टिल भी ये सारे हम यूज़ तो कर नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने वो दो फिर बाय नहीं किए थे, लेकिन उनको टेस्टिंग मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपना कंपैरिजन रेहान इंपीरिया फॉर हिम का इन सब के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको दी बेस्ट क्यों कहा था, और फिर आप लोग खुद फैसला करेंगे। तो जो सबसे पहला परफ्यूम हमारे पास यहाँ पे है वो है रसासी का ज़ेब्रा। तो अगर सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो सेंट प्रोफाइल हमेशा वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। शायद कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ लोगों को रेहान इंपीरिया फॉर हिम ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे हिसाब से अगर बिल्कुल फेयर होकर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग या यू कैन से कि सेंट प्रोफाइल की बात करूं, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू इंपीरिया। लेकिन जो इसकी डाउन साइड हैं, जो इसको थोड़ा सा ग्रेड नीचे करती हैं और जहाँ पे इंपीरिया फॉर हिम विन करता है, वो है सबसे पहले इसकी लॉन्जिविटी। अगर आप देखें इस बोतल को तो आप देखेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा इसको यूज़ कर चुका हूँ, और इसमें परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा इशू है, और 3-4 घंटे ये हार्डली लास्ट करता है, और प्रोजेक्शन सियाज भी इसका कोई इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा ये परफ्यूम है। शायद कॉटन की शर्ट पे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे कर लें तो मे बी 4.5 आवर आपके निकाल देगा, अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज ये डाउन है।
ऑन द अदर हैंड रेहान उद परफ्यूम इंपीरिया फॉर हिम, इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। आप डिटेल्स के लिए मेरा रिव्यू जो है इंपीरिया का वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में ये जीत गया इंपीरिया। और अगर बात करें अब प्राइस की, तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 50 ml क्वांटिटी में, और जो इसका आज का प्राइस है वो है तकरीबन 120 दिरहम। और किसी डिस्काउंट्स वगैरह पे अगर लगा हो तो रसासी तो ज़्यादा डिस्काउंट वैसे करते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप 2 परफ्यूम लेंगे तो आपको 10% छोड़ देंगे, तो आप कह लेंगे 110 से 120 दिरहम की प्राइस में आपको ये मिल सकता है। और उस प्राइस में 50 ml के हिसाब से प्राइस की अगर बात करें तो वंस अगेन इंपीरिया विंस, क्योंकि ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में सिर्फ 55 UAE दिरहम का। तो परफॉर्मेंस में जीत गया और प्राइस में ये जीत गया। सेंट प्रोफाइल मैंने कहा कि वो वेरी करता है, कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगा और कुछ को ये ज़्यादा पसंद आएगा। और एक बात मैं आपको अभी स्टार्ट में ही बता दूं गाइस कि ये तमाम परफ्यूम मुझे बहुत पसंद हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये बाकी सारे बेकार हैं, अगर ये बेकार होते तो मैंने कभी भी ये ख़रीदे ना होते। और ये सब परफ्यूम मैंने अपने पैसों से ख़रीदे हुए हैं, ये कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है, हमें कहीं से ये फ्री परफ्यूम नहीं आए हुए, ये तमाम मैंने अपने पैसों से ख़रीदे हुए हैं। तो मैं इन्हें कभी ना ख़रीदता अगर ये मुझे पसंद ना होते और मैंने अपनी कलेक्शन में भी ना रखे होते, मुझे पसंद होते तो मैंने कहीं बांट दिए होते दोस्तों में। तो आई स्टिल लव देम। लेकिन जब बात आएगी कंपैरिजन की तो फिर वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ये परफ्यूम बेस्ट है और आपको इन दोनों के डिफरेंस बताने पड़ेंगे। चलिए अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की तरफ। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है अल हरमैन का लैवेंचर EDP। और अगर मैं यहाँ इस परफ्यूम की बात करूँ तो परफॉर्मेंस का यहाँ पे इशू नहीं है, परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है। सेंट प्रोफाइल भी इसका काफ़ी अच्छा है, इसका भी अच्छा है। सेंट प्रोफाइल में भी यहाँ पे दोनों की टक्कर होती है, ये टाई कर जाएंगे आपस में। और परफॉर्मेंस में भी ये टाई कर जाएंगे। सेंट प्रोफाइल आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करता है। आई लाइक बोथ ऑफ देम, मेरे पास दोनों हैं तो मैं ये दोनों लगाता हूँ। तो सेंट प्रोफाइल में भी ये टाई हो गया। यहाँ पे रेहान विन करेगा प्राइसिंग में, क्योंकि अगर हरमैन लेवेंचर की प्राइस की मैं बात करूं तो ये 100 ml क्वांटिटी की बोतल आपको कॉस्ट करती है अराउंड 130 या 140 के आसपास की। ऑन द अदर हैंड इंपीरिया फॉर हिम 100 ml आपको कॉस्ट करता है सिर्फ 55 UAE दिरहम में। तो यहाँ पे प्राइस में रेहान और इंपीरिया विंस। अदरवाइज वर्सेटिलिटी में सब में दे आर ऑन द सेम लेवल। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे, जो कि है अल हरमैन का लेवेंचर इंटेंस वर्जन। और अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो इंपीरिया थोड़ा ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो वर्सेटिलिटी में इंपीरिया विंस, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मोकीनेस की तरफ और लेदरीनेस की तरफ मूव करता है। तो ये ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा आपको इंपीरिया जितना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। इंपीरिया बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, तो ये आप गर्मी में भी चला सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू वर्सेटिलिटी तो इंपीरिया विंस। व्हेन इट कम्स टू सेंट प्रोफाइल तो इनकी टक्कर है आपस में, क्योंकि वो डिपेंड करता है इसको कौन सा सेंट प्रोफाइल पसंद आता है, बट बोथ ऑफ देम स्मेल्स वेरी गुड। और अब बात करते हैं प्राइस की। तो मैंने लेवेंचर इंटेंस बाय किया था 2018 या 19 में, ये मेरी 5 साल पुरानी बोतल है। और तब जिसका प्राइस था वो था 260 UAE दिरहम्स फॉर 100 ml। और आज की डेट में आपको ये 180 to 190 180 से 190 दिरहम में इसकी बोतल मिलती है। और यहाँ पे आपको मिलेगा इंपीरिया फॉर हिम जस्ट फॉर 55 दिरहम। तो प्राइस में इंपीरिया विन कर गया, वर्सेटिलिटी में इंपीरिया थोड़ा सा बेटर हो गया, सेंट प्रोफाइल में दोनों का टाई है। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे, जो है क्लब डी न्यूए इंटेंस मैन EDP वर्जन। ये बोतल मेरे पास 150 ml वाली है और मेरे पास एक इसका बैकअप भी रखा हुआ है। लेकिन अब 150 ml क्वांटिटी की बोतल नहीं आती, तो आपको ये 200 ml वाली बोतल ही खरीदनी पड़ेगी। और उसकी प्राइस है 275 दिरहम, 275 UAE दिरहम्स। और अगर आप उसको डिवाइड कर लें, यानी जस्ट टू कंपेयर कि 100 ml टू 100 ml अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो आपको कॉस्ट करेगा 140 दिरहम के आसपास। तो 150 दिरहम का 100 ml और यहाँ पे इंपीरिया फॉर हिम 55 दिरहम। तो प्राइस में इंपीरिया विन कर गया। सेंट प्रोफाइल में इनके दोनों की आपस में टाई रहेगी। अगर बात करें वर्सेटिलिटी की तो इंपीरिया विंस, क्योंकि ये ज़्यादा स्मोकी, ज़्यादा लेदरी है। आप सख्त गर्मी में धूप में डायरेक्ट अगर इसको लगाएंगे तो उतना अच्छा आपको वो लेदर और स्मोक अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस इंपीरिया से मिलेगा। लास्टिंग में दोनों की टाई है और यहाँ पे कुछ मसला नहीं है, बाकी सब ऑल गुड है, ऑल वेल है। सिर्फ यहाँ पे प्राइस और वर्सेटिलिटी की अगर बात करें तो इंपीरिया विंस। चलें अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे, और वो है अफनान का सुपरमेसी। और अगर इससे कंपेयर किया जाए रेहान इंपीरिया के साथ तो सुपरमेसी यहाँ पे सेंट प्रोफाइल वंस अगेन वेरी करेगा कि आपको क्या पसंद आता है। मेरे लिए ये दोनों अच्छे हैं, इसलिए मेरी कलेक्शन में हैं। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो दिस वन वंस अगेन सक्स। यहाँ पे भी आपको
3-4 घंटे से ऊपर की इसकी लास्टिंग नहीं मिलती है। और अगर आप इस बोतल को भी देखें तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, शायद आपको कैमरे में लेवल दिख रहा हो, और वो इसलिए क्योंकि मुझे इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। सेंट प्रोफाइल इज़ वेरी नाइस। कभी कभी मैं ऐसे मूड में होता हूँ कि मेरा दिल करता है कि यार मैं ये वाला परफ्यूम लगाऊँ, कभी मेरा दिल करता है कि मैं ज़ेब्रा लगाऊँ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। ये भी अच्छा स्मेल करता है लेकिन परफॉर्मेंस पे लैक करेगा, और यहाँ पे जीतेगा इंपीरिया फॉर हिम। अगर प्राइस की बात करें तो एक दफ़ा फिर सुप्रीमेसी आपको 130, 40, 125 कुछ ऐसा इसका प्राइस है, आई एम नॉट श्योर नाउ। तो उस हिसाब से एक दफ़ा फिर प्राइसिंग में इंपीरिया विन कर जाएगा। तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे फिर रेहान इंपीरिया विन करता है। और अब बात करते हैं अपने लास्ट परफ्यूम की, जो कि है मोंट ब्लांc एक्सप्लोरर। अगर मोंट ब्लांc एक्सप्लोरर की बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्लोजनेस के ओरिजिनल इवेंटस से ज़्यादा क्लोज कौन सा है, तो उसमें ये दोनों एक दफ़ा फिर टाई पे आते हैं। ये जीतेगा नहीं, क्योंकि अगर मोंट ब्लांc एक्सप्लोरर की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स मोर टुवर्ड्स फ्लोरल, पचूली और एक वुडी टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेहान इंपीरिया में, तो यहाँ पे आपको एक मिक्स मिलता है हाशिवात और एवेंटस का, कुछ सेंटर की चीज़ मिलती है। थोड़े से ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी यहाँ पे नोट्स हैं पाइनएप्पल के और सिट्रसिस के। तो इट्स लाइक अ मोर क्रीमी वन, दिस इज लाइक मोर ऑन द फ्लोरल साइड और वुडी पचूली साइड। तो यहाँ पे इनकी टक्कर होगी आपस में, मुकाबला बराबर का हो गया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में इंपीरिया विंस। इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट 5-1 घंटे के आसपास की है, जो कि डिज़ाइनर परफ्यूम्स की होती है, या 6 घंटे चल जाएगा अगर आप इंडोर्स में हैं, बहुत अच्छे से आपने बहुत ज़्यादा स्प्रे किया है। लेकिन परफॉर्मेंस में इंपीरिया फिर जीत जाएगा। और अगर बात करें अब प्राइस की, तो इस परफ्यूम की 100 ml की बोतल आपको कॉस्ट करती है मार्केट में तकरीबन 170-180 दिरहम के आसपास ग्रे मार्केट में। और अगर आप रिटेलर से लेने जाएंगे ओरिजिनल किसी ब्रांड की शॉप से, तो ये आपको 300 समथिंग के आसपास मिलेगी। लेकिन हम ग्रे मार्केट की प्राइस पकड़ के ही चलते हैं, तो एक दफ़ा फिर प्राइस में इंपीरिया जीत जाएगा 180 और 55 दिरहम। तो अगर वर्सेटैलिटी की बात करें तो दोनों वर्सेटाइल हैं, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये आपका सर्दी गर्मी में कहीं भी चल जाएगा। तो यहाँ पे इंपीरिया विन कर जाएगा प्राइस से और परफॉर्मेंस से। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये था मेरा कंपैरिजन। मैंने अपना हम्बल फीडबैक आपको दिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यार अगर आप लोग इस वीडियो पे अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे बताएंगे कि आपका इन सब परफ्यूम्स से क्या टेक है, और आई वुड लव टू नो कि आपका क्या फीडबैक है, आप इन परफ्यूम्स के बारे में क्या कहते हैं। आप लोगों का ओपिनियन भी जान के मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने कंपैरिजन किया है आप उससे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। परफ्यूम्स में डिसएग्री मैटर नहीं करता जब तक कि आप उसको कन्विक्शन से ना कहें, आप उसे किसी पे थोपे ना। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, यू कैन से मुझे भाई पसंद नहीं आया, दैट्स इट। लेकिन आप अगर कहते हैं कि यार 100% ये गंदा परफ्यूम है, ऐसा नहीं होता। आपके लिए गंदा है, किसी के लिए अच्छा होगा। तो मैंने अपना ओपिनियन दिया, उम्मीद है कि आप लोग भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। आपको मिलूंगा अपने एक नए एपिसोड में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्नेंट।